शुरू करते हैं सेशन अपना। ठीक है सर। कल की कुछ चीजें छूट गई थी, और वो इसलिए छूटी थी कि हम लोग पब्लिक पे काम कर रहे थे। वो पब्लिक में कुछ जो चीजें हैं वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव कर दी हूँ। तो आज मैं पब्लिक नहीं चलाऊंगा, आप लोग पब्लिक चलाइएगा भले से, मेरे पास लाइसेंसिंग है तो मैं टेबलू डेस्कटॉप चलाऊंगा। है ना? रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो ये देखिए, ये पब्लिक है और ये डेस्कटॉप है। दोनों सेम वर्जन है, खाली सर नाम स्क्रीन चेंज। शेयर कर दीजिए। देख रहा है स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। चलिए। तो जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका पब्लिक है। मैं डेस्कटॉप चालू कर रहा हूँ। और कल मैं जो इमेज वगैरह कॉपी पेस्ट करने का आपको बताने वाला था, जो कि अपने पब्लिक में नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं एक्टिव थे, तो वो आपके डेस्कटॉप के अंदर सब एक्टिव है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसको सर दूसरों को नहीं कर रहे थे, तो पावर गेम पब्लिक कर रहा है ना, पब्लिक दिया ना फ्री। उसमें डेस्कटॉप है वो प्रोफेशनल, उसके लिए उसमें आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए पड़ता है क्या, यदि चाहिए भी ट्रायल तो। तो ये मैं वही डेटा ले रहा हूँ जो पहले लिया था। ऑर्डर्स को उठा के यहाँ डाल दिया मैंने। और शीट पे आता हूँ, दो तीन मेल में ग्राफ बना लेता हूँ, एक कैटेगरी बना लेता हूँ। कैटेगरी के बाद एक सेल्स ले लेता हूँ इसमें। ठीक है ना? और इसको कर देता हूँ इंटायर भी। ठीक है, और इसमें मैं सेल्स को यहाँ भी डाल देता हूँ, लेबर। ठीक, एक और ग्राफ ले लेता हूँ, बबल चार्ट ले लेता हूँ। सेगमेंट के हिसाब से या रीजन के हिसाब से ले सकते हैं। रीजन डाल दिया मैंने, और प्रॉफिट डाल दिया। और इसका ले लेता हूँ बबल चार्ट यहाँ से। क्लियर? इसको भी मैं एंटायर व्यू कर देता हूँ। ओके, तीसरा ले लेता हूँ मैं, सेल्स ले लेता हूँ और प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं स्कैटर प्लॉट में करने के लिए एनालिसिस पे जाऊंगा, और यहाँ पे एग्रीगेट मेजर को अनचेक करूंगा, और इसको भी मैं एंटायर कर दूंगा। एक डैशबोर्ड भी बनाता हूँ इन तीनों को मिला के। ये कौन सा चार्ट टाइप है? स्कैटर टाइप है, लास्ट वाला स्कैटर टाइप, स्कैटर प्लॉट प्लॉट है ना, स्कैटर रहते हैं ना ये सब। इसको थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ मैं, इसमें सर्किल लूंगा तो भर जाएगा ये। भर गया ना? और इसमें बॉर्डर दे देता हूँ मैं। बॉर्डर के लिए यहाँ जाऊंगा, यहाँ मुझे बॉर्डर मिलेगी, यहाँ मैं बॉर्डर ले लेता हूँ ब्लैक। ओके, मैं सब पे ब्लैक बॉर्डर डाल दी। सब पे आया, ये ब्लैक है, वो यहाँ ज्यादा है तो इसलिए ब्लैक ब्लैक ज्यादा दिखता है। आया सब पे ब्लैक। ठीक है ना? अब कुछ हम लोग फॉर्मेटिंग चाहें, इसके अंदर कॉस्मेटिक्स भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये नाम लिखना है पहले वाले, है ना? तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मेटिंग भी बता देता हूँ कुछ चीजें। तो यहाँ आप नाम लिख सकते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लिया। और ये क्या है, कैटेगरीज वाइज सेल, है ना? सेल्स बाय कैटेगरी लिख सकते हैं हम इसको, सेल्स बाय कैटेगरी। और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो इसमें कुछ भी करना है। ये जो लिखना है, इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। तो मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है, जैसे लाटो, फॉन्ट देखा जाता है ऐसे होता है, ये लाटो, है ना? इसको मैं साइज 20 कर दिया मैंने, होल्ड कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया लाइन, और अप्लाई कर दिया। और
हो गए। अब इसमें मुझे बैकग्राउंड डालना है, नीचे फिल करना है कुछ, अगर अच्छा लगे हेडर मुझे। ठीक है, तो मैं इस पे करने के लिए मुझे एक वर्कशीट पे जाना पड़ेगा। इसको भी करते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट टाइटल, फॉर्मेट टाइटल पे आप आए, टाइटल की सेटिंग चाहिए, है ना, या कैप्शन की सेटिंग चाहिए। तो यदि मैं सेटिंग देता हूँ, इस सेटिंग, ठीक है, इसे क्लिक, क्या किया, यहीं क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट लिया और यहाँ से सेटिंग दी, ठीक। और इसमें बॉर्डर चाहूँ तो बॉर्डर भी रख सकता हूँ, ये बॉर्डर रख देता हूँ। ये कॉस्मेटिक्स हो गए इसके। अब मुझे यहाँ पर ये थोड़ा छोटा छोटा है, इसको बड़ा करना है मुझे, है ना। यहाँ क्लिक किया और यहाँ से फॉर्मेट पे गया, ये फॉर्मेटिंग देखी गई है, एक्सेस बता रहा है। यहाँ किया है तो क्या बता रहा है, एक्सेस, यहाँ दिख रहा है ना, लास्ट एक्सेस दिख रहा है आप लोग, है ना। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या बताएगा, हेडर, एक्सेस नहीं, ये हेडर है। जहाँ कैटेगरिकल वेरिएबल होगा, जहाँ डायमेंशन होगा वो हेडर होगा, और जहाँ मेजर होगा वो एक्सेस होगा, ध्यान रखिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड हेडर। एक्सेस एंड हेडर, तो हेडर कैटेगरी का हाँ, डायमेंशंस के लिए यूज होता है, और एक्सेस जो होता है वो मेजर के लिए। वन बाय वन। अब अपन ने इसको कर लिया, अब इसमें फॉन्ट में चेंज करना चाहूंगा, तो फॉन्ट चेंज करना है तो कर सकते हैं अपन, कोई भी फॉन्ट रख दो अपने यहाँ, या लौटा ही रख दो आगे। फॉन्ट जहां तक वो सेम फॉन्ट रखना है पूरे में आपको, ठीक है, फॉन्ट चेंज नहीं करना है कभी भी, ठीक है। लाटो ब्लैक, ये लाटो कर दिया मैं, इसका साइज बढ़ा दूंगा मैं, 15-14 कर देता हूँ, ये इसका हो गया, और इसको बोल्ड भी कर, इज इट क्लियर। अब मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, अब एक्सिस की बात करेंगे, है ना। एक्सिस में भी वही करूंगा, मैं लाटो कर दूंगा, इसका अलग अलग करना पड़ता है, फोन के एक साथ भी हो सकता है। अलग अलग करना पड़ता है, पूरे का भी हो जाता है एक साथ, वही बताऊंगा टेक्निक आपको, पहले तो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, एडवांस में आ जाएगा पूरा, है ना। अभी अलग अलग इसलिए आपको कोई पर्टिकुलर चीज से करोगे आप, ऊपर इसको भी 14 का कर दे, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ। ये एक्चुअली एक्सिस पे नहीं, ये वाली चीज होगी, है ना, ये वाली चीज कर दी, 10 पे था ना ये, 10 यानी ये 10 के लाए, और एक्सिस के लिए मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सिस चेंज नहीं हुआ था, ऐसा लगेगा। समझ में आ गया, 10 मतलब उधर का हो गया और एक्सिस यहाँ का हो गया। एम दबाकर से करें। अरे वही है, 2 मिनट तक हाँ, यही दबा के रखना। ये लाटो हो गया, ये 14 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, हो गया तो पोर्शन, ये कॉस्मेटिक्स हो गया इसके। अब एक चीज हो, मैं पेन पे वापस आ, ठीक है, पेन पे नहीं आता हूं मैं, इसको लेवल पे आऊंगा, लेवल से हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लेवल मेरे लिखे हुए हैं ये सम है सेल्स के, और
12 साइज किया मैंने इसका, बोल्ड रखा ही हुआ है। और ये चीजें मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं। अलाइनमेंट की हम बात करें, अलाइनमेंट ऑटोमेटिक है, मैं अलाइनमेंट लेफ्ट चाहूँ तो लेफ्ट कर सकता हूँ, देख रहे हैं, राइट चाहूँ राइट कर सकता हूँ, मिडिल चाहूँ मिडिल कर सकता हूँ, तो मैं मिडिल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसे बॉटम पे भी दे सकता हूँ, मैं इसको मिडिल में भी दे सकता हूँ, मैं इसको बाहर भी दे सकता हूँ, बहुत हैंडी। फिर मुझे यदि इसको ऐसे लिखना है, मुझे इसको उल्टा लिखना है, मुझे इसको हॉरिजेंटल लिखना है, सब कुछ यहाँ कंट्रोल है लेबल। तो फिर क्लियर, जैसे ऊपर वाले को पेन बोलते हैं, नीचे वाले को हेडर बोलते हेडर हो, ऊपर वाले का एक्सिस, इस वाले का एक्सिस, हैं। इसको हेडर, और ये पेन, ये पेन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? ऐसे ही हम इस पे भी नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिया है अपन ने, रीजन, तो प्रॉफिट बाय रीजन, यहाँ 2 बार क्लिक किया। मैं दोनों तीनों बार इसलिए करके बता रहा हूँ आपको चीजें याद हो जाए, है ना। क्या किया था, प्रॉफिट बाय रीजन, इसको सिलेक्ट किया, ये लॉटो ले लिया मैंने, इसका टाइम करा दूंगा मैं, 20 कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, और एक लाइन ये हो गया। अब इसमें फॉर्मेट पे गया मैं, फॉर्मेट में जाके मैं शेडिंग में कलर दे दूंगा इसको, शेडिंग में इसके अच्छे कलर में दिख रहा है तो मोर कलर ले सकते हो ना, अच्छा ठीक है ना, आप चलो ये पर देखो ये अच्छा होगा। लाइट लाइट दिख रहा है। अब इसमें क्या करो, फोन का कलर बदल दो आप, है ना। टाइटल पे जाना पड़ेगा और फॉन्ट को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसका कलर यहाँ से चेंज, व्हाइट करके। समझ में आया जैसे अगर अब ये वाला मुझे बढ़ाना है साइज, है ना, तो यहाँ लेवल पे जाऊंगा मैं, और लेवल पे जाके ये साइज में बढ़ा, ठीक है। सर जितने भी ग्राफ में चेंज होंगे वो लेबल्स हैं। हाँ, अंदर ग्राफ के अंदर लोग, ग्राफ के चेंजेस वो लेबल है ना, और बाकी सब मैं राइट क्लिक करूँ फॉर्मेट में जाऊँ। हाँ ठीक है ना, 15 ही देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं। अब लेवल में मैं ये भी डाल दूं कि प्रॉफिट कितना है ना, मैं इसको हटाऊं, यहाँ से प्रॉफिट उठाऊंगा और वो भी लेवल में पड़ा। सर मेरा जो टाइटल था वो इधर पहुंच गया। क्या चीज, ये जो टाइटल लिखा था ना, हम्म,
ऐसा नहीं सर। शो करके वर्कशीट पे जाके शो टाइटल को चेक करना, फिर दोबारा से शो टाइटल करोगे तो ये हो गया। इसकी फॉर्मेटिंग भी इजी है सर। इजी टफ क्या है सर इसका? अभी थोड़ा एडवांस में आएंगे तो आएगी चीजें। ये तो ये नॉर्मल चीज अभी है। तो नॉर्मल चीजें, इसलिए मैंने इसको कोर्स को ही डिजाइन इस तरीके से किया है। पहले आपको इजी इजी चीजें हर चीज के बारे में बता दूं, फिर अपन इसके एडवांस में जब मॉड्यूल पे जाएंगे तब अपन इसकी एडवांस चीजें सीखेंगे। ठीक है ना, नहीं तो क्या इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, एकदम से एडवांस है तो आप कंफ्यूज हो। तो मैंने इसलिए जो 12 दिन में डिवाइड किया ना वो इस हिसाब से किया है कि आपको चीजें जो हैं वो दिखें। और ये अपन ऑन टाइम करते हैं कि एक दिन पिछले हो गए? नहीं, ऑन आज कर लेंगे कवर, आज और कल 2 दिन में कवर हो जाएगा पूरा। क्या मैंने उसको कर दिया है। नहीं सर, दो तीन दिन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्यों मत? वो तो रिलेटिव है कोई। बाकी बहुत गुस्सा हो गई। मैम, तुम्हारा नाम किसने रखा है? पर मैंने रखा हुआ बेटा। नहीं, कागज आदि का भी काम है, तो कागज की बड़ी बड़ी काम है। अब देखिए डैशबोर्ड बना रहा हूँ मैं इनका, है ना। अपन यहाँ कुछ नहीं कर रहे, एक्स और वाई एक्सिस पे रहने देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ एक सेकंड को, और यहाँ मैं इसको फॉर्मेट पे आता हूँ। क्या दे रहा है, एक्सिस, और यहाँ दे रहा हूँ तो भी एक्सिस, दोनों पे मेजर है। पॉइंट क्लियर हो गया, है ना, दोनों पे मेजर। गॉट इट। मतलब मेरा मुझे जो इस एक्सेस पे ये जो वैल्यूज की हुई ये है मतलब। मेजर ये होते हैं, ये मेजर होते हैं सब, न्यूमरिक जितने होते हैं वो सब मेजर होते हैं, मेजर्स लाइन के नीचे, और लाइन के ऊपर डायमेंशन होते ग्राफ में कहाँ हम लोगों हैं। जो डालोगे समझ में आएगा कि नहीं ये मेजर है ये डायमेंशन। ये वन के लिखा है और ये क्यों है ये सारे? आपने सेल्स डाले तो सेल्स क्या है, यहाँ पे मेजर है ना, इसी से आपको इसमें मेजर में इसमें स्केल बन रहा है क्या, कैटेगरी है वो, मेजर नहीं डायमेंशन, सीधी सी बात है। यहाँ दोनों ही बबल चार्ट में होते ही। सॉरी मैंने सीट खोल दी। ये आपका सीट खोल ये डैशबोर्ड खोला, और डैशबोर्ड में मैं डायमेंशन कर लेता हूँ, चलो यही रखता हूँ, है ना। सीट लिया मैंने, ये ड्रैग ड्रॉप सर। दैट ऑफ टाइम, ये मैंने एक और लिया। कहीं भी बटन दो। हाँ, ये बटन कहाँ पर मतलब उसका बता देता है कहाँ पर टकना है, वैसे ही नीचे भटका हूँ। उसको छोटा कर लिया उधर बटन। हाँ, ये ब्लू कलर फिट नहीं कर रहा है। हम्म, नहीं, वो तो मैंने वही डाल दिया है। ठीक, इसमें बता, है ना। ओके। ये मैंने किया। अब मैं आपको कल एक चीज और रहेगी थी हमारी, एक्शन फिल्टरिंग। अपन ने शीट पे फिल्टर देख लिया था कैसे लगेगा सिंगल शीट पे। यस सर। जैसे यहाँ मैं फिल्टर लगाऊं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे फिल्टर, यहाँ फिल्टर बिठा दूंगा। अब यहाँ क्या है, मैंने फर्नीचर लिया है और स्टेंस लिया है। अब मुझे मान लो फिल्टर लगाना है कैटेगरी का,
मैं फिल्टर भलता ही लगेगा ना, यही फिल्टर थोड़ी लगाऊंगा, दूसरा कोई वेरिएबल लगेगा। तो मैंने कैटेगरी का फिल्टर या रीजन का फिल्टर लगा देता हूँ। तो रीजन मैंने लगा दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अभी सब अनचेक था, इसलिए ब्लैंक दे रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ से शो फिल्टर, यह फिल्टर पे ऑल कर दिया मैंने, देखा मैंने ये ऑल हटा दिया, ये कर दिया, ये सेंट्रल रीजन का हो गया, ये सेंट्रल ईस्ट का हो गया, ये साउथ का हो गया, ये ईस्ट का हो गया। जैसे तो इसमें मैंने आपको बताई भी थे कितने अलग अलग तरह के होते हैं, अपन ये सब देखे थे यहाँ। तो ये वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये फिल्टर में वापस हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, मैं डैशबोर्ड पे, अब डैशबोर्ड पे एक्शन फिल्टर की मैं बात करूंगा। मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करूंगा, ये आ रहा है फिल्टर, इधर देखेंगे ये आ रहा है फिल्टर, इधर देखेंगे ये आ रहा है। पर मैं चाहता हूं मैं पहले वाले पे फिल्टर लगाऊं जो दूसरों को कंट्रोल करे। ये फिल्टर दूसरे दोनों ग्राफ को कंट्रोल करेगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया, और अब देखिएगा मैं फर्नीचर की बात करूंगा। फर्नीचर पे जैसे ही फर्नीचर को सिलेक्ट करूंगा, ये चेंज हो गया डेटा। सभी बताओ। बताया था ना? हाँ सर। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। होवर बताया था इसे? ओवर देख करने का। नहीं, होवर करने का होवर नहीं बताया था मैंने, है ना? और मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो पूरे का हो गया। अब होवर के लिए हम क्या करेंगे, वर्कशीट पे गए या डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड पे जाके हमने फॉर्मेट पे गए, नहीं फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, फिल्टर पे ही होना पड़ेगा। एक्शन, इस पे जाएंगे, एक्शन एक्शन में जाएंगे, हमें एक्शन दे रहे हैं। अभी देखिएगा, ये बताया था कि नहीं बताया था कल आप, इसमें गए तो देखिएगा डैशबोर्ड वन में सीट वन जो है वो कंट्रोल कर रही है इन तीनों को, और आप में जिसको हटाना उसको हटा सकते हैं, जिसको नहीं कंट्रोल करवाना हो। मान लो मुझे सेकंड वाले को कंट्रोल नहीं करवाना, जो बबल चार्ट है वो कंट्रोल नहीं करना, बाकी का कंट्रोल करना है। और मैं अब सिलेक्ट भी नहीं चाहता हूं, मैं होवर करने पे जाना चाहता हूँ, खाली होवर करो, ओवर उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने की जरूरत नहीं, खाली लेके जाएंगे हो जाएगा। ठीक है ना? और ओके कर दिया मैंने, बाउंस करेगा उसको। है ना? पर होवर जब करूंगा तो ये फिल्टर हटाने हैं मुझे, फिल्टर नहीं रहेगा, है ना? नहीं, फिल्टर तो रहेगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा, ये हो रहा है, एक ही चेंज हो रहा है अब, क्योंकि इसको हटा दिया सेकंड नंबर ग्राफ। और समझ में आ गया? अब हाईलाइट रह गया था, हाईलाइट लगेगा। है ना? हाईलाइट देखते हैं, हाईलाइट में क्या होता है, ये फिल्टर हटाना पड़ेगा। हम जाएंगे एक्शन पे ही, ठीक है, डैशबोर्ड के एक्शन पे जाएंगे, और हाईलाइट हमें यहाँ मिलेगा, ये हाईलाइट, और ओके कर देते हैं। अब यहाँ मैं ये दो सीट हटा रहा हूँ, है ना? इसी सीट से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बाकी है ना, होवर भी नहीं कर रहा हूँ, सेलेक्ट भी करूंगा। चेक रहना चाहिए, यहाँ पे फिल्टर नहीं रहेगा, जब हाईलाइट करोगे तब फिल्टर नहीं होगा। देखिएगा मैंने इस पे किया, क्या करा इसने, हाईलाइट तो स्पेसिफिक सेल का नहीं, होवर क्यों दे रहा है, होवर नहीं चाहिए ना मुझे, होवर क्या आ रहा है ये, क्यों होवर हटाया नहीं मैंने, होवर नहीं हटाया होगा ना, नहीं, हाईलाइट था ना, हाईलाइट कर रहे हैं ना हम। कैसे हाईलाइट किया मैंने, सिलेक्ट, एक सेकेंड, फिल्टर वन जनरेटेड को मैं रिमूव कर, हाईलाइट को, हाईलाइट को एडिट कर, ये हो गया हाईलाइट, है ना? और होवर पे नहीं है, सिलेक्ट पे है।
ठीक है, और सेकंड वाले को हटा रहा हूँ, है ना, सेकंड वाले को कनेक्ट नहीं करो, और हाईलाइट तो समझेगा ध्यान से। मैंने इसको क्लिक किया, क्या हाईलाइट हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं हो रहा। हाँ सेकंड वाला हटा दिया। नहीं, सेकंड वाला ही है, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। थर्ड वाला तो हाईलाइट होना चाहिए ना, कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या हाईलाइट? है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है। ये सेल्स और प्रॉफिट का डेटा है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इस सीट पे जाना पड़ेगा, 3 नंबर, उसमें और category डिटेल्स के है। अंदर आपको जो क्या था वो कैटेगरी, कैटेगरी उठा के डिटेल्स में डालना है बस खाली आप। जब डिटेल्स में डालोगे तो फिगर पे कोई फर्क नहीं करेगा ये। अब आप आओ डैशबोर्ड पे, अब आप देखिएगा हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिटेल्स में क्या चीज डालनी पड़ती है? कैटेगरी जो इसके अंदर, जो जिससे अपन कंट्रोल कर रहे हैं ना, और जिसको अपन हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसमें वो वाली चीज डालना पड़ेगी जिसके थ्रू आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, फर्नीचर कैटेगरी। तो देखिएगा ये ऑफिस फर्नीचर का ये हाईलाइट कर दिया ना कि ये सेल्स और प्रॉफिट का, बाकी सब वो हो गए, समझ में आए? तो जैसे ग्राफ है, जैसे कि इस टाइप का चार्ट है, वॉल्यूम बबल चार्ट से भी पता चल रहा है कि इसमें ज्यादा वॉल्यूम है, टेस्ट है। इसका तो चार्ट से कैसे पता चल देखो रहा स्कैटर चार्ट में ये सेल्स है, और ये प्रॉफिट, ये जीरो प्रॉफिट है। इसके नीचे क्या हो? लॉस होगा। हाँ। तो यदि मैं ऑफिस सप्लाईज की बात करूं, तो ऑफिस सप्लाईज में जैसे जैसे सेल बढ़ रही है, कहीं जगह लॉस भी बढ़ा, है ना, कई जगह प्रॉफिट भी हुआ है। पर मैं फर्नीचर की बात करूं, तो फर्नीचर कितना ही सेल किया है पर कोई प्रॉफिट उतना बढ़ा नहीं, प्रॉफिट उतना ही दिख रहा है। प्रॉफिट कहाँ बढ़ा है? यहाँ ये वाले पे तो हाईलाइट हुआ ही नहीं। सेल्स तो बढ़ा ही आपने, एक्स एक्सिस पे तो बढ़े, पर प्रॉफिट वही है। तो आप फर्नीचर कितना ही बेच लो, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। है ना। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में लॉस बहुत कम है, पर जैसे जैसे सेल्स बढ़ाओगे प्रॉफिट भी बढ़ रहे। हाँ, कोई एक बेवकूफ है जिसको लॉस हो गए, बाकी तो सबको प्रॉफिट ही हुआ है। हाई सेल्स, हाई प्रॉफिट हुआ। एक आध कोई बेवकूफ हो गया होगा लॉस उसकी डिसीजन मेकिंग से, विजिट की है। तो ये चीज बताता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अपन को वो चीज जिसके अंदर अपन वो चाह रहे हैं, वहां पे वो डिटेल्स में डालना पड़ेगा आप, जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो वो वाली कैटेगरी। आप कंट्रोल कैटेगरी के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ डालना पड़ा। अब मान लो मैं इसको बदलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब मैं इसके थ्रू करता हूँ, रीजन के थ्रू कंट्रोल करो, इसको, इसको, और इसको भी, दोनों को करना है इसके थ्रू, रीजन के, रीजन है सेकंड नंबर का ग्राफ मेरा। उसमें कैटेगरी डाटा के रीजन डाल देंगे। हाँ, आप देखिएगा, और कंट्रोल में तीनों हाँ, शिफ्ट कर देंगे। ये अपना है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा? रीजन डालना पड़ेगा, डिटेल्स, ठीक है। सर तो मेरे को डिटेल्स और टूथपिक में एक और बार डिफरेंस बताइए। टूल टिप जो होता है ना, वो यहाँ होवर करने पे दिखाता है, कोई भी चीज में हटा। टूल टिप से कोई फर्क नहीं है, जैसे मैं प्रॉफिट आती है, मैंने टूल टिप में, अब होवर करूंगा तो प्रॉफिट ही दिख रहा है। अच्छा बस इसका काम बस ओवर होवर करने पे दिखेगा टूल टिप। तो उधर जैसे हमने डिटेल में डिटेल में डाला है तो वो फिर वो कनेक्ट, डिटेल मतलब वहां पे देगा दूसरे को जहां से वो कनेक्शन करता है। हाँ, इफेक्ट आप समझ में आया? डिटेल मैंने बताया ना, आगे मैं डिटेल में और टूल टिप में आपको डिफरेंस बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे मान लो ये प्रॉफिट उठा के है, मैं डिटेल में डाल दिया, है ना, प्रॉफिट यहाँ से उठाया और ये डिटेल, ये आ गया ना 3 ट्रेंगल। अब देखिएगा, अब भी प्रॉफिट यहाँ बताएगा, पर ये कनेक्ट नहीं करेगा दूसरी तरफ। डैशबोर्ड पे हाँ, ऐसा ये कनेक्ट कर, डिटेल कनेक्ट करेगा, पर टूल टिप दूंगा तो कनेक्ट नहीं करेगा। वो तो ओवर ही करेगा ना। हाँ, डिटेल जब रहेगी ना तभी कनेक्ट होगा, क्योंकि ये हायरार्की दी हुई है, कनेक्शन दिखा रहा है, ये कनेक्शन थोड़ी दिखा रहा है, ये यही दिखाएगा। और सिंगल शीट में दोनों एक जैसे काम करते दोनों हैं। एक जैसे, अब समझ में आ गया किसमें? ठीक है सर। ठीक है। अब देखिएगा, इस पे मैंने डाल दिया, ये प्रॉफिट, यहाँ कोई जरूरत नहीं है मुझे। वहाँ क्या लिया था मैंने? प्रॉफिट ही लिया था क्या? रीजन डलेगा, क्योंकि अपन रीजन को सिलेक्ट करेंगे ना, प्रॉफिट थोड़ी करेंगे।
ये हटा के मैं यहाँ पे रीजन डाल डिटेल। सर कैटेगरी हटानी पड़ेगी, कैटेगरी हटा के उसमें रीजन डालना पड़ेगा। कॉलम में हटा के नहीं सकता हूँ। किधर? कॉलम में ऊपर कॉलम में थोड़ी डालना है, रीजन मुझे डिटेल में डालना है। क्या तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ रीजन है ना, ये रीजन डालना पड़ेगा। हाँ हो सकता है, वो हायरार्की है ना उसकी। क्या हायरार्की इसलिए ऐसा दे रहा है, वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है ना, वो कैटेगरी क्या करते हैं। इसलिए दे रहा है रीजन के हिसाब से यहाँ दे ही रहा है। अब मैं ये स्केटर प्लाट की बात कर रहा हूँ, स्केटर प्लाट में मैं रीजन उठा के डालता हूँ, देखो डिटेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, जरा। पर अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे अब मैं इसके थ्रू यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, एक्शन करूंगा, है ना, एक्शन में हाईलाइट वन, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और एडिट कर, तो शीट थ्री टू से कंट्रोल करना है मुझे, शीट टू से कंट्रोल करना है, और शीट टू से वन और थ्री दोनों को कंट्रोल करना है। इज इट क्लियर? और सिलेक्ट से करना। मतलब जो पहले सिलेक्ट किया दूसरे से नहीं करना हाँ, है। दूसरा नहीं होगा, वो तो तो कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। ओके, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, फिल्टर नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ। हाईलाइट कर रहा हूं। देखिएगा, करा हाईलाइट, ये देखिए दोनों जगह हाईलाइट हो रहा है, अब रीजन के हिसाब से हाईलाइट हो रहा सर ओवरऑल सिलेक्ट रीडिंग कैसा रहेगा उसमें, ड्रॉप डाउन आएगी कुछ। है। नहीं नहीं, सिलेक्ट में क्या होता है, आपको ये फिल्टर को भी सिलेक्ट कर, और वो भी बस कर मान लो सकते इस फिल्टर लगाओ, अभी होवर देखिए आपने, ओवर हो गया, सिलेक्ट तो समझ में आ है ना, रहा है। सिलेक्ट करके कर रहे हैं, ओवर भी है। हाईलाइट हो गया, हाईलाइट समझ में आ गया, फिल्टर बताता हूँ, हाईलाइट और फिल्टर है, होवर और सिलेक्ट, तो या सिलेक्ट करके होवर कर, और हाईलाइट और फिल्टर। हाईलाइट में क्या है कि रहेगा पूरा, खाली वो उस चीज को हाईलाइट करेगा जो उस पे इफेक्ट डाल रही है। फिल्टर जब करेंगे ना तो ये सारी पॉइंट हटा ही देगा, यही पॉइंट बताए जो दिख रहे हैं हाईलाइट हो, फिल्टर वही पॉइंट बताए, फिल्टर होगा डेटा नहीं बता, डेटा कम कर देगा। फिल्टर क्या, डेटा शॉर्ट कर, हाईलाइट डेटा पूरा है, और हाईलाइट उसी को करेगा जिसपे वो स्पेसिफिक आपने दिया है, नहीं फिल्टर जैसा ही है, पर ये बाकी हटाता नहीं है। एक ऑप्शन और आ रहा था हमारा एक्सेल है, ओवर सिलेक्ट। तो ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब जैसे मैं इसमें फिल्टर भी लगा के बता देता हूँ आपको, मैं एक्शन पे आता हूँ। अब मैं इसको फिल्टर कर, है ना, फिल्टर वन। अब मैं कौन सी सीट से था, दूसरी सीट से ले रहा था ना, ये पहली तीसरी कर, और मैं इसको सेलेक्ट, ओके, वो एडवांस में बताऊंगा, मीनू वर्ड है, अभी नहीं बता, कंफ्यूज हो, और कुछ चीज इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये अपन को जो चीज याद रहेगी, अब इस तीन चार चीज बता दूंगा, सब में सब खिचड़ी हो जाएगा दिमाग में पूरा। और मैं फिल्टर की बात करूंगा, हाइलाइटर में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना आए। सर फिल्टर पे क्लिक करते हैं। वो फिल्टर जो है ना अपन कर लिया। अब देखिएगा ये फिल्टर यहाँ व्हाइट दिख रहा है आप, यहाँ देखिए इस वाले में व्हाइट दिख रहा है क्या, फिल दिख रहा है, ये फिल्टर नहीं है ना, फिल, अच्छा इससे समझ आ गया हाँ फिल्टर लगाओगे। ये फिल है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये भी फिल नहीं है, मतलब ये फिल्टर ये एक्शन होगा, इन दोनों पे एक्शन लेगा। ये सोर्स हाँ, फाइल जैसे वेस्ट का दे रहा है, देखिएगा ये क्या हो गया, सेंट्रल का। अब ये बाकी के सब हटा दिए ना इसने, नहीं तो हाइलाइटर में क्या कर रहा था, सब रखा हुआ था, हाईलाइट वही कर रहा था जो हो रहा है,
ये करता है बाकी का हटा देगा। अब समझ में आ गया दोनों में अंतर। हाइलाइटर में और फिल्टर में समझ में आया। ये पावर बीआई में नहीं है ऑप्शन हाइलाइटर। सर मेरे को तो ये सिंपल लग रहा है और आप बताओ तो ये नहीं, इजी है, ज्यादा टफ नहीं। टफ वाली चीजें अगले हफ्ते आएगी, आएगी। पर वो इतनी टफ नहीं लगेगी, मैंने कोर्स को ही ऐसा डिजाइन कर। तो जैसे पावर टेक्स्ट को हाँ, इसमें भी डेटा प्रिपरेशन बताऊंगा ना। बेसिक चीजें बता रहे हैं इसलिए अपन को लग रहा है अभी डेटा मुझे फॉर्मेटिंग ही एक बार पूरा ट्रिम करना, अपर लोअर स्प्लिट करना। चलो असर अपर लोअर डेटा यहाँ भी तो प्रिपेयर करेंगे ना। पता ही नहीं है। डेटा कहाँ से प्रिपेयर करके लाओगे? इस पे एक्स पे प्रिपेयर करोगे क्या? भाई डेटाबेस से डायरेक्ट ले लिया आपने तो यही तो प्रिपेयर करोगे ना उसको। हाँ, एक्सेल में होगा तो आप एक्सेल में प्रिपेयर करके फिर यहाँ अभी प्रिपेयर डेट ये अपने प्रिपरेशन बताई दी। अभी तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सर जैसे पावर बीआई में डेटा लगाते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉर्मेट लगाते हैं कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी बस वही कैलकुलेशन हो रहा है। और कुछ और कुछ है? वीलू का प्रोजेक्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो सब बताऊंगा डेटा मॉडलिंग में, सब आएगा अभी ज्वाइंस वगैरह। क्लियर हुई है चीज? और देखिए क्या पढ़ाना था इसमें, वो छूटा तो नहीं है पिछले दिन वाला? मतलब आज के दिन में कुछ होता है अभी आज का तो छोटा है, मैं पिछले दिन का तो देख लूं, कुछ बचा तो नहीं है दादा। सर पर आज का चालू करूं। टीका बता रहे थे आपकी अपन हाँ, विजुअलाइजेशन, कॉपी विजुअलाइजेशन ये बचा है ना। शेयरिंग योर विजुअलाइजेशन, देखिए बाकी तो सब हो गया। एक्शन फुल कराइए। अब विजुअलाइज ये इसलिए बनाया मैंने कि कुछ भूल नहीं जाऊं, कई पेज में क्या था कोई चीज स्किप हो जाती है, रैंडम पढ़ाते हैं ना। कोई एक आध चीज, इतनी चीजें रहती है, एक आध चीज स्किप हो बता ही नहीं पाया। अब कम से कम ये लिस्ट बनी हुई, आज ये पढ़ाना कल ये पढ़ाना, तो कोई चीज स्किप नहीं होगी, कोई छूट गई तो अरे सर ये नहीं पढ़ा। ये एक बेनिफिट है। अब देखिएगा, विजुअलाइजेशन की बात करता हूँ। यहाँ गया, इधर मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब तो उसमें उस पे कॉपी किया, क्रॉस के डेटा इमेज, मुझे इमेज चाहिए। मैंने इमेज कॉपी करी, मैंने ये कर लिया सिलेक्ट, है ना, और कॉपी। इमेज कॉपी होगी क्या? अब मैंने एक फाइल खोली, यही खोल लेता हूँ एक फाइल वर्ड की, है ना। अच्छा टाइमर भी कॉपी होके टाइमर भी पेस्ट हाँ, ये सब और बर्डर से टेबल में भी कर सकते हैं तुमको हाँ, बर्डर पे बना के रिकॉर्ड बनाना हो, आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्लिक वर्ड पे बनाएगा तो हाँ, पावर पीपीटी एक्स भी बना। इधर से अपन इधर पेस्ट किया ये मैंने इधर से अभी कॉपी पेस्ट किया। अब ये तरीके बताता हूँ, इसमें बहुत से तरीके। मैं गया वर्कशीट पे, है ना, वर्कशीट पे मैंने यहाँ कॉपी लिखा हुआ है, ये वही चीज बताएगा, इमेज कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे कि मैं डैशबोर्ड लेता हूँ, डैशबोर्ड में भी यही चीज है, कॉपी इमेज। अब कॉपी इमेज में यदि कर रहा हूं तो पूरी इमेज कॉपी हो गई, और ये इमेज को मैंने वैसे ही जैसे वहां पे किया था ना, पेस्ट हो गई, डैशबोर्ड की इमेज पेस्ट हो गई। ओके, पहले आपने शीट किया था पूरा डैशबोर्ड उठा के पेस्ट कर अब देखिए दूसरा तरीका। मैं यहाँ गया और डैशबोर्ड पे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे एक्सपोर्ट इमेज, एक्सपोर्ट इमेज में क्या होगा, आपका पीएनजी फाइल मिलेगी, पीएनजी फाइल मिलेगी। क्वालिटी अच्छी रहती है हाँ, तो ये डेस्कटॉप से मैं स्क्रीनशॉट ले रहे तो जैसे पब्लिक में ले सकते हो।
Listen, कुछ ले सकता है हमारे जो आपको अच्छे नहीं उन्होंने कॉपी और एक्सपोर्ट का अपने इससे करते हैं क्या होता है स्क्रीन शॉट भी आता है पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आता तो वो एक्सटेंशन होते हैं उससे अपन ले सकते हैं ड्रॉप करके वो पीएनजी डाल को सारा सॉर्ट आ जाता है पीएनजी तो सभी में होगी, कहीं पीएनजी होगी। वो स्टार्टिंग ये रेट इमेज आ चुकी है ना। अब पीडीएफ चाहिए, ठीक है। मैं फाइल मेनू पे जाऊंगा, प्रिंट टू पीडीएफ, है ना। ओके, एक्टिव सीट ले रहा हूँ, बुक वन। ऑलरेडी मैंने सुबह पढ़ाया था तो कोई ये वाली प्रिंसिपल बात था। यस इज इट क्लियर? अब पीडीएफ बात करेंगे आप। फाइल टाइप पीपीटी का भी ऑप्शन आता है इसमें क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बन जाता है इसमें। तो वो पूरा प्रेजेंटेशन ही बना के होगा हाँ, आता है। है, इसको बाद में दिख नहीं रहा है इसके अंदर, पीपीटी वाला ऑप्शन दे हैं। वो कर सकते हो, पीपीटी का ये डायरेक्ट भी देता है, पीपीटी एक्स मैंने बनाई है, कॉपी पेस्ट में तो फिर इमेज लेकर के कर सकते करना पड़ेगा वो देता है, इसके अंदर आ नहीं रहा है ऑप्शन, यहीं से आता है वो, यही पीडीएफ के नीचे आता था वो, क्या इसमें नहीं है। परचेस वाला कर दिया हाँ, परचेज बारे में कर दिया, कुछ चीजें यहाँ भी कम कर रखी हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अपने को ये चीज अपन ने देख ली ये वाली कि भाई शेयरिंग योर विजुअलाइजेशन, जिनके पास टेबलू नहीं है तो उनको वर्ड फाइल भेज सकते हो आप, पीडीएफ भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, है ना। जिनके पास टेबलू नहीं है, ये उनके लिए था विजुअलाइजेशन। अब आज हम बात करेंगे एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन में फिल्टर्ड फाइल्स टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर चार तरह की फाइल्स होती है ना। तो चारों तरह के फाइल एक्सटेंशन, जैसे एक्सेल के अंदर एक्सेल एक्स फाइल होती है, एक्सेल एस एक्स फाइल होती है, एक्सेल एम फाइल होती है ना। मैक्रो की जो फाइल होती है, तो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। ऐसे इसमें चार एक्सटेंशन होते हैं। TWB, टेबलू वर्क बुक। TWB का मतलब फुल फॉर्म समझ लीजिए, टेबलू वर्क बुक। TWBX,
टेबलू वर्कबुक विद डेटा, एक्स यानी वेरिएबल्स, डेटा के साथ जाएगी। टीडब्ल्यू भी भेजेंगे तो उसका डेटा नहीं होगा, वो देख सकता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकता, वो भी डेटा नहीं। हाँ, डैशबोर्ड दिखेगा, स्टोरी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। उस पे मतलब अपन हाँ, कुछ और ये उसको करना है नहीं कर सकता, व्यू है देगा, व्यू हो गया। वो भी है। टीडब्ल्यू बी एक्स भेजोगे तो डेटा भी है, तो उसको नया कोई बनाना है शीट, तो नई शीट पे नया फिगर बना सकता है। ये दोनों में अंतर है। ये वही आपके विजुअलाइजेशन से रिलेटेड फाइल पूरी। अब दो फाइल होती है डेटा सोर्स से रिलेटेड। डेटा सोर्स से रिलेटेड फाइल हम कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। डेटा सोर्स यहाँ भी हम क्लिक करके ले सकते हैं, नहीं, यहाँ से नहीं होगा। शीट 1 पे जाएंगे, ये डेटा दिख रहा है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा आपका ये तो CSV में एक्सपोर्ट करेगा। एड टू डेटा सोर्स, एड टू सेव्ड डेटा सोर्स, इस पे यदि क्लिक करता हूं तो ये मुझे TDS दे रहा है, एक TDS देगा और TDSX देगा। यहाँ भी वही अंतर है, TDS में भी डेटा सोर्स तो है, नहीं उसमें क्या है कि जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाए, नहीं जैसे हमने बनाए थे कॉस्ट के, तो जो आपने काम किया है कैलकुलेटेड कॉलम वगैरह कुछ बनाया उस डेटा सोर्स में, वो उसको नहीं दिखेंगे, अच्छा, बाकी डेटा दिखेगा, हाँ वर्क नहीं दिखेगा, अपना वर्क नहीं दिखेगा। तो बाकी रिजल्ट दिखेगा उसका। रिजल्ट दिखेगा सब, मतलब वो डेटा ही है, वो डेटा दिखेगा, रिजल्ट का है, डेटा की फाइल हो, डेटा सोर्स की फाइल हो। बढ़िया है। पर TDSX जब लोगे, डेटा सोर्स एक्स वाला, तो आपने जो कॉलम बनाए हैं वो भी उसको दिखेंगे, वो वहां से डेटा सोर्स इंपोर्ट कर सकता है ना। देखिए कैसे करते हैं डेटा सोर्स इंपोर्ट का, यहाँ आता है ऑप्शन इंपोर्ट वर्कबुक, है ना, ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सोर्स भी आएगा, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर होगा, रिपोजिटरी लोकेशन पे रिकॉर्ड होगा। तो ये रिपोजिटरी का जो होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनती है फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना आपके सी ड्राइव में, उसके अंदर माय रिपोजिटरी, टेबल रिपोजिटरी करके बनेगी, और इसके अंदर भी वर्कबुक्स, डेटा सोर्सेज ये इसमें आपको मिलेंगे डेटा सोर्स, ठीक है ना, जो भी ये हो। चीज पब्लिक में है कि नहीं, पब्लिक ये चारों फाइल में? नहीं, TWBX तो मिल जाएगी, वो TW वाले डेटा सोर्स का नहीं मालूम, वो नहीं होगा शायद, देख करके देखना। डेटा सोर्स में यहाँ क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक करके यहाँ आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, कौन सा, एड टू सेव डेटा सोर्स, देखो अभी देख लो, नहीं है। और सेव एज आ रहा है फाइल मेनू पे, सारा सेव एज क्लिक करो, यहाँ TWB आ रहा होगा, और इसको क्लिक करो, TWB में इधर राइट में TWBX भी आ रहा हो, तो ये फाइल तो है, ठीक है ना, इज इट क्लियर। ये शीट और हाँ, डैशबोर्ड वाला नहीं ये रहेगा। रिपोजिटरी में ही रहेगी वर्कबुक्स में, जैसे मैं इसको कर दिया सेव, TWB, है ना, ये मैंने कर दिया सेव रिपोजिटरी। अब मैं गया यहाँ, टेबलू नहीं, टेबलू नहीं, डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, इसका भी पाथ चेंज करना तो, नहीं चेंज मत करना, वो ज्यादा बेटर है क्या। क्योंकि जनरली सी में हमारा कंप्यूटर वाला डेटा होता है। डॉक्यूमेंट्स में रहता है, सी के डॉक्यूमेंट्स में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहो कर सकते हो पाथ चेंज।
अब ये मेरे इसमें क्यों बता रहा है ये? क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर ही है, ठीक है ना। मेरे कंप्यूटर में इसलिए डेटा बता रहा है TWB। आपको भेजूंगा तो डेटा नहीं बताएगा। मेरे सिस्टम में तो डेटा फेच करेगा कहीं से भी। ऐसे वो डेटा सोर्स वाली जो फाइल है TDS, वो भी आपको डेटा दिखाई आपके सिस्टम में, मतलब नए कॉलम बताएगी, पर दूसरे को भेजोगे तो नए कॉलम नहीं बताएगा। बात समझ में आया? ये डिफरेंस होता है। क्लियर? यस सर। ये अपन ने फाइल एक्सटेंशन देख लिए चारों। फाइल टाइप्स, 4 तरह की फाइल टाइप्स होते हैं, है ना। अब फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई दी है अभी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ अपना। अब हाँ नहीं करी हाँ वर्कशीट पे, वही फॉर्मेटिंग यहाँ बताई। सॉर्टिंग बताता हूँ आप, है ना। तो ज्वाइंस एंड टेबलू और डेटा एनालिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, तो पहले अपन अब आज देखेंगे सॉर्टिंग। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक और कॉलम डाल रहा हूँ, सब कैटेगरी। अब देखिए सॉर्टिंग कितने तरीके से होती है। पहली चीज, सॉर्टिंग के लिए मैंने राइट क्लिक किया, आपने यहाँ कैटेगरी फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है, टेक्नोलॉजी, ये तो ऑलरेडी अल्फाबेटिकल है भाई। एफ पहले आएगा, वो उसके बाद आएगा, टी उसके बाद आएगा। फिर भी मैं कैटेगरी की सॉर्टिंग के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ सॉर्ट पे गए, ये बताएगा असेंडिंग, ये असेंडिंग है। अब मैं देखिए डिसेंडिंग करता हूँ तो क्या होता है, ये सॉर्टिंग कर सकते हैं। आपको सॉर्टिंग क्लियर कर दी मैंने, वापस आ गए। आप सब कैटेगरी की भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सब कैटेगरी बहुत सारी पर पूरी बता नहीं रहा है ये, तो मैं इधर से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ कैटेगरी को। अब ये सब कैटेगरी पूरी दिख रही है आप। अब सब कैटेगरी की सॉर्टिंग करते हैं। ये ऐसे ही चालू है, अल्फाबेटिकल चालू है। यदि आप इसको उल्टा करना चाहें तो आप डिसेंडिंग कर देंगे, ये उल्टी होगी। शूटिंग टेबल में पे बस ले आके असेंडिंग डिसेंडिंग भी होता है। अभी बता रहा हूँ, दूसरी चीजें भी बताता हूँ। इज इट क्लियर? क्लियर कर दिया मैंने। अब आपको सॉर्टिंग करना है भैया सेल्स के हिसाब से। भैया सेल्स के हिसाब से सॉर्टिंग है। हाँ, तो आपने यहाँ क्लिक करना है। ये तो ऑटोमेटिक हो गई सर। हाँ, और आपको इसका उल्टा करना है, ये लो। ये मन खुश हो गया। है आसान। ये हाँ ज्यादा सर, ये यहाँ पर डाटा अरेंज हो गया इस वे में, मतलब है ना? कम से अब अपन ज्यादा को में। वापस उसी पे आना है जो अपनी ओरिजिनल थी। अब ओरिजिनल का तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्लिक कर रहे हो तो ये हो रहा है, ये और ये ओरिजिनल आ गया। और ओरिजिनल हम यहाँ से भी ला सकते हैं, है ना। क्लियर? सॉर्टिंग करके होगा, नहीं सॉर्टिंग सॉर्टिंग भी हो गया यहाँ। क्लियर सॉर्टिंग आता है यहाँ पे, वर्क से की है ना एग्जाम। शॉर्ट कंट्रोल्स हाँ, शॉर्ट कंट्रोल्स आता है इसमें। उस पे था सर, किसमें? उस पे था ये, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे ये इसके नहीं, सो कार्ड से नहीं कंट्रोल्स भी है ना, है। शॉर्ट शॉर्ट कंट्रोल्स। हाँ, सो कार्ड, तो वो तो कंट्रोल बताएगा और कुछ नहीं क्या। वो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहीं से हो गया अपना, है ना। मतलब ये कंट्रोल हटा दिया ना इसने, ये वो उसके लिए है। अब यहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, ये उसके लिए था, है ना। समझ गए ना। ऐसे चेकिंग ये अनशो कर दिया ना उसने। सो शॉर्ट कंट्रोल को हमें दोबारा क्लिक करेंगे, अब दिखेगा यहाँ, नहीं तो दिखना बंद हो जाए, इसलिए वो। इज इट क्लियर? ये 2 बार और ये 3 बार ओरिजिनल आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी अपन को मिलेगा, यहाँ भी रहता है कुछ शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट, सर ये बस कैटेगरी यहाँ से भी कर सकते हैं, करेगा। ठीक है। और डिसेंडिंग,
सर ये बस कैटेगरी का डेटा पे चलेगा शॉर्ट। नहीं, सकते होगा, ये दिक्कत थोड़ी है। अब ये ओरिजिनल आ गया, तो ये सॉर्टिंग समझ में आ गई अब। बहुत आसान है ना सॉर्टिंग करना। ठीक है, अब जॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए जॉइंट्स के लिए है, जब हम बात करते हैं तो एक होता है अपेंड और एक होता है मर्ज। मर्ज ऐसा। मर्ज ऐसा होता है और अपेंड ऐसा होता है। तो अपेंड में कॉलम हमें सेम चाहिए, तभी तो अपेंड होगी नीचे चीज। हाँ। मर्ज में कॉलम अलग हो सकते हैं, पर कोई ना कोई आईडी सेम होना चाहिए जिससे वो मर्ज करेगा, उसी रो के अंदर दूसरे को लेके आएगा, नहीं तो कहीं ये रो कहीं बैठ जाएगा। यूनिक की होना चाहिए। यूनिक की होना चाहिए कुछ ना मर्जिंग के लिए। ठीक है ना। तीसरी चीज होती है डेटा मॉडलिंग। खाली रिलेशन बनाते हैं टेबल पे, सिक्वल में सीधा होगा भाई। एक टेबल है दूसरी टेबल है, खाली रिलेशन बनाया है हमने, मर्ज थोड़ी करी उनको, एक टेबल में थोड़ी लेके आए। जब एक टेबल में लाते हैं तो मर्जिंग हुई ना। वो यूनिक की जब वो टेबल ही अलग अलग है, खाली रिलेशन बिठाया हमने, मर्ज थोड़ी किया उसको। सही है। तीन तरह की चीजें हो गई, एक अपेंड हो गया, एक मर्ज हो गया, एक खाली रिलेशनशिप बिठाई हमने टेबल के बीच अलग अलग। इज इट क्लियर। तो यहाँ हम मर्जिंग की तो बात नहीं करेंगे अभी आज, जॉइंट्स की बात नहीं करेंगे। जॉइंट्स के लिए मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ, उसके लिए मुझे डेटा दूसरा लेना पड़ेगा, है ना। ये रिलेशन बन दोनों टेबल के बीच, इसको हटा देता हूँ विंडो से। मैं आपको मर्ज करके बताना चाहता हूँ। इसको भी नहीं करोगे। हम्म, मुझसे करोगे। चलिए उससे मतलब नहीं है। ये जॉइंस की है मैंने, इनर जॉइंट मर्ज किया है ये, अपेंड नहीं है ये जॉइंस। रिलेशनशिप तो हटा दूंगा, इसको कल करेंगे अपन थोड़ा सा। मैं भी एक बार देख, थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है ये वाला पेज। एक्चुअली होता क्या था, पहले हम क्या करते थे, पहले ये वाला ऑप्शन आता नहीं था, न्यू टेबल एक्सटेंशन। ये मुझे भी नया दिखा है ना। तो इसलिए मैं जो है अभी इसको आज कल मॉर्निंग में थोड़ा सा देखूंगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि ये हमने एक टेबल डाली मान लो, पहले ये भी रिमूव करता हूँ और अपन इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पहले हम जैसे एक टेबल डाली ना, हम यहीं पे क्लिक करते थे ना, तो ये पूरा इतना सिलेक्ट हो जाता था। हाँ मतलब ये इतना एरिया एरिया ऐसे बॉक्स बन जाता था, बॉक्स बन जाता था, तो हम उसके अंदर पर कुछ भी रखते थे तो अपेंड और मर्ज हो जाता था। और रिलेशनशिप के लिए फिर हम लोग यहाँ नीचे रखते थे तो वो रिलेशन बनाता था, तब हम उसको सेलेक्ट नहीं करते थे।
ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले ये था, अब क्या है, थोड़ा सा इन्होंने ये न्यू टेबल एक्सटेंशन वाला दे दिया। यूनियन तो था, न्यू यूनियन था, ये नहीं था। ये मैं आज पहली बार देखा। नए वर्जन के साथ ये था। हाँ, ये उन्होंने नया वाला- ये अभी नया आया है 2026 में। पहले नहीं था, 2024 तक मैंने किया था, 25 में तो मैंने यूज ही नहीं किया, किसी को टेबलो पढ़ाया ही नहीं, एक साल डेढ़ साल। तो 2024 का वर्जन था मेरे पास इसके पहले। और अभी एक नई चीज डाली है इन्होंने, 26। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसको तो कल देखूंगा और व्यू करूंगा ये कैसे होता है, क्योंकि ये जॉइंट्स बहुत अच्छे से समझना है। 3 चीजें हैं, अपेंड है, मार्ज है, फिर रिलेशनशिप। ये 3 चीज हो 3 चीजें मॉडल, डेटा मॉडलिंग ही हो डेटा मॉडलिंग, है ना। ऐसा करके चल रहा था। तो ये अपन कल के सेशन में, कल क्या फ्राइडे है ना, कल के सेशन में निपटा लेंगे। तो कल अपना ये वाला पार्ट अपन खत्म कर लेंगे। एक दिन पीछे हो गए हैं अपन थोड़ा कोई सा, दिक्कत नहीं सर, वो भी ज्यादा नहीं हुए भाई, जॉइंट्स और ये दो ही है। और इसके साथ ये तो 2 दिन का है, मुझे नहीं लग रहा है 1 दिन में होगा। चार्ट वाला मैंने 1 दिन में डाला जरूर है इसको, पर बहुत ज्यादा है चार्ट इसको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है है ना? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ 3 हफ्ते। हाँ, वो अपन पाँच 2 से 3 दिन बफर होंगे। 12 दिन है तो अपन 15 दिन मान लो। वो यही लेंगे सर, नीचे मतलब 9वां दिन आपके हिसाब से कौन सा ये नहीं है इतने ज्यादा, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, हो सकता है कि ये 2 एक ही दिन में हो जाए, अच्छा। ऐसा भी। इससे कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो अभी यूं ही डाल दिया अपने हिसाब से, कि भाई मैंने इसलिए डाले कि मुझे याद रहे क्या क्या पढ़ाना वो सर वो है, एक आपका सीक्वेंस दे, डिजाइन होता ही रहता है पढ़ाने है में, ना। उसमें कोई देर भी मिल जाती है। और राइटिंग पर से स्टाइल वर्क से सारे को पढ़ाने का सुविधा व्यवस्था होता है, उसको लगाते रहते हैं। अरे हाँ क्या पे साहिल को किनारा नहीं मिला है, तो खुद साहिल है, वही किनारे नहीं लग पा रहा, देखो अभी आप। क्यों साहिल, पद्दार में ही है साहिल भी, हैं? साहिल चिंता मत कर रहे, तेरे को अच्छा जॉब लगवाऊंगा मैं, और तो जान, अच्छी जगह बैठवाऊंगा। तो याद रखेगा जिंदगी भर, परमार जी ने मेरा जॉब रखा है। कई लोग रखते हैं यार, आज भी अच्छी जगह है क्या। सर हमेशा व्यक्ति के दुखों को सामने वो हमेशा बस याद रखता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो बदल जाता है। अच्छी जॉब दिलवाऊंगा, तेरे रात वात के लफड़े सब खत्म, दिन की ड्यूटी करना आराम से घर में, रिमोट है। वर्क फ्रॉम होम नहीं नहीं, ये ऑफिस भी रहेगा, ऑफिस भी रहेगा, पर दिन का रहेगा, तेरे टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो रात का चाहिए क्या, क्या मतलब रात का करने से। ठीक है भाई। सर अब बाकी का कल कर रहे हैं। हम बाकी का कल करेंगे अपन, है ना। ठीक है। कल तेरे ठीक लिए है। पोस्ट खाली रहे